हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम। इस कलयुग में हरि नाम ही केवल एकमात्र उपाय है। केवल एकमात्र नाम लिया जाए या नाम सुना जाए, उसका चिंतन किया जाए, उसका मनन किया जाए, उसका निध्यासन किया जाए। नाम ही सर्वोपरि है। अजामिल भगवान का नाम लेकर के ही सदगति को प्राप्त होगा। याद रखिएगा, नाम लेने लगा और जैसे ही अजामिल के मुख से भगवान का नाम निकलने लगा, अजामिल के अंतः में जो पाप की गर्त जमी हुई थी ना, धीरे धीरे घुलने लगी, छूटने लगी। अजामिल का मन शुद्ध होने लगा, पवित्र होने लगा, निर्मल होने लगा, सहज होने लगा। और एक दिन अजामिल की मृत्यु हुई। यमराज के दूत अजामिल के प्राणों को लेने आए और जैसे ही अजामिल के प्राण निकलने लगे, जहां निकलने लगे, अजामिल बड़ी जोर से चिल्लाया। किसको चिल्लाया? भागवत में लिखा है, उसने पुकारा नारायण। अब ये नाम भगवान का है कि उसके पुत्र का है, इसका खुलासा नहीं है। उसने भगवान को पुकारा कि अजामिल ने अपने बेटे को पुकारा, इसका क्लियरिफिकेशन नहीं है भागवत। लेकिन ये जरूर क्लियर है कि अजामिल ने नारायण कहा, ये पक्की बात। अब किसी को भी पुकारा, बात इसकी नहीं है। बात तो पॉइंट तो ये है कि अजामिल ने नारायण कह करके पुकारा और जैसे ही अजामिल के मुख से नारायण शब्द निकला, नारायण, बेटे ने नहीं सुना। बेटे ने नहीं सुना तो सुना किसने? बोले भगवान ने सुना। जिस क्षण हमारे हृदय से भगवान का नाम हृदय से निकलता है, मुख से नहीं, देखा शिखी नहीं, संकोच में नहीं, गुस्से में नहीं, जब दिल से, दिल की गहराइयों से निकलने वाली वो याद दूर से दूर रहने वाले तुम्हारे उस प्रेमी के कान तक, उसके दिल तक पहुंच जाती है। राम नाम को सुमेरी ले, जब लगो घट में प्राण। राम नाम को सुमेरी ले, जब लगी घट में प्राण। कबहू तो दीन दयाल के भन को पड़ेगी का। राम नाम को सुमिरी ले, हंसी के चाहे खींच। एक एक शब्द गौर करिए। राम नाम को सुमिरी ले, हंसी के चाहे खींच। ज्यों खेतन में उपजे, उल्टा सुलटा भी, उल्टा सुलटा भी। कबीर साहब ने कहा, सब कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सोई
जानिए, जाके राम नाम धन हो। और गोस्वामी जी महाराज तुलसी बाबा ने, उन्होंने तो हद ही कर दिया। वो तो कहते हैं मेरे भाई सुनो, तुलसी जिनके मुखन ते, तुलसी जिनके मुखन ते, धोखेहु निकसत राम, धोखेहु निकसत राम, तिनके पग की पानहि, मोरे तन को चार। वो तो कहते हैं अगर किसी के मुख से मेरे राम का नाम धोखे से भी निकल आता है ना, तो मैं तो चाहता हूं कि मेरे तन की चमड़ी से बनी हुई पानही उनके पैरों तक पहुंच जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। ये राम नाम की महिमा है जी। शिरमौर है राम का नाम, मेरे प्रभु का नाम, मेरे ठाकुर का नाम संसार के समस्त नामों से श्रेष्ठ है। नाम सकल नामन ते अधिका। और अजामिल ने उसी नाम को लिया, नारायण कह के पुकार रहा है, नारायण। भगवान ने भक्तों को भेजा, अपने पार्षदों को, देखो मेरा भक्त संकट में है, उसको पीड़ा है, उसको कष्ट है, बचाओ। इधर अजामिल के प्राणों को यमराज के पास में बांध करके घसीटते हुए दक्षिण की ओर लेकर के जा रहे थे। यमराज के दूत रास्ते में भगवान के भेजे गए पार्षदों से यमराज के दूतों की मुलाकात हो गई, भेंट हो गई। भगवान के दूतों ने यमराज के पार्षदों को पीटा, मारा और अजामिल के प्राणों को छुड़वाया और छुड़वा करके अजामिल के शरीर में फिर से प्रवेश करवा दिया। कभी ऐसा भी होता है क्या कि आदमी मरने के बाद फिर से जिंदा हो जाए? नहीं होता। लेकिन अजामिल के प्राण फिर से अजामिल के शरीर में प्रवेश हो गए। अजामिल उठ करके बैठ गया। अजामिल को सभी बातें याद आ गई। मैं मर गया था, मेरे प्राणों को खींच करके यमराज के दूत लेके जा रहे थे। रास्ते में कोई सुंदर सुंदर शरीर वाले आए, उन्होंने यमराज के दूतों को पीटा और पीट करके मेरे प्राणों को छीना और छीन करके मेरे शरीर में प्रवेश करवा दिया, मुझे मरने नहीं दिया, मैं फिर से जिंदा हो गया, क्यों? और तब याद आया, मुझे लगता है शायद नाम भगवान का आप दिल से नहीं लेते क्या, इसलिए बार बार बिजली जाती है, कुछ ऐसा मुझे लग रहा है। मेरे कहने पर लेते हैं क्या? मैं कह रहा हूं तो ये जो आवागमन हो रहा है, बाधा पड़ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे मन से, हमारे हृदय की आवाज ना निकलती हो, केवल कंठ भर की आवाज निकलती हो? ये शर्त है। भगवान का नाम जब भी लिया जाए, अजामिल की ताकत, अजामिल के इस गले में, अजामिल के कंठ में इतनी ताकत तो नहीं होगी कि इतनी जोर से चिल्लाया होगा कि बैकुंठ तक पहुंच गई होगी आवाज। धीरे से चिल्लाया होगा, क्योंकि बूढ़ा था, वृद्ध था, बिल्कुल शरीर जर्जर था, आवाज धीरे से निकली। लेकिन शर्त यही है, अजामिल की आवाज थी तो धीरे, लेकिन हृदय से निकली थी, वो आवाज भगवान को सुनाई दी गई। हृदय से लेना। लोग कहते हैं ना, मैंने ये काम दिल से किया है, मैं तुमको दिल से मानता हूं, मेरा दिल ऐसा कह रहा है। तो संसार में जब बार बार हम दिल की दुहाई देती हैं, बाय गॉड बोलते हैं, कसम से बोलते हैं,
ईमान बोलते हैं, गऊ कहते हैं ना, कसम से। तो जब हम संसार के बातों में हमेशा दिल की दुहाई कसमें खाते हैं, तो फिर भगवान के लिए तो होना चाहिए। सच में हृदय से परमात्मा को पुकारो, वो हमारे उस दिल की, हृदय की, चित्त की, हमारे भीतर की आवाज सुनेगा जरूर, इसमें कोई दो मत नहीं है, अवश्य सुनेगा। अजामिल जीवित हो गया, और अब अजामिल सही सही का भगवान का, अभी तक तो झूठ झूठ का भक्त था, झूठ मूठ का, अब सच्चा भक्त हो गया भगवान का भजन करने लगा, भगवान का पूजन करने लगा, भगवान का चिंतन करने लगा। अब तो माला भी जपने लगा, ध्यान भी लगाने लगा, क्योंकि अजामिल को प्रमाण मिल गया ना। अजामिल को पता चला भगवान का एक बार झूठ मूठ नाम लेने से मैं नरक जाने से बच गया, अगर सच में मैं नाम भगवान का लूं तो शायद मेरी सद्गति हो जाए। और अजामिल ने भगवान का नाम पुकारना प्रारंभ किया, और एक दिन अजामिल फिर से मरा। अजामिल के प्राण निकले, और इस बार जब अजामिल के प्राण निकले तो अजामिल के प्राणों को लेने के लिए इस बार यमराज की दूत नहीं, इस बार भगवान के पार्षद आए, नंद और सुनंद नाम के। विमान में बैठाला, बड़े स्नेह से बैठाला, और अजामिल को लेकर के चलने लगे।